मेरे पीछे आप ये भीड़ देख पाएंगे, इन ग्रामीणों की भीड़ जो कि गांव बड़ौली के हैं। पानीपत में जिला सचिवालय के सामने, ठीक सामने ये लोग इकट्ठा हो चुके हैं पुल के नीचे। ये इकट्ठा क्यों है? क्योंकि इंसाफ मांग रहे हैं, इंसाफ अपने बेटे के लिए जिसकी जान चली। पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। इन पुलिस वाला ने हमारा रास्ता रोक लिया, हमारी डेड बॉडी नहीं आने दे रहे। हमारे डाल चौक पर पुलिस ने सिपा रास्ता काम चल रहा है, सब गरीब आदमी का कोई न्याय नहीं है। आगे पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, देखो लाइव, देखो लाइव है। पुलिस वाले ने आगे खड़े होकर हमारा रास्ता रोका है। नहीं भी नहीं जानते जी, तो खड़ी रहने दो हमारी डेड बॉडी, ये तो खड़ी रहने दो, ये तो खड़ी रहने दो। हमारा बेटा मार दिया, हमने न्याय चाहिए। हमारा बेटा मार दिया, हमारा घर उजाड़ दिया। मामला जो भी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये तस्वीरें हम दिखा दे प्रदर्शन की, जहां शेखर की मां, उस मृतक बेटे की मां इंसाफ के लिए भरी दोपहरी में, इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में, डामर से बनी उस गर्म सड़क पर लेट गई, इंसाफ मांगती हुई दिखाई दी। बेहोश हो गई। बहनें रोती हुई बिलखती हुई दिखाई दी। नाते रिश्तेदार इंसाफ मांगते हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन समझाता हुआ नजर आया। हमारा बेटा मार दिया, हमने न्याय चाहिए। हमारा बेटा मार दिया, हमारा घर उजाड़ दिया। लेकिन यह प्रदर्शन आज इन्हें करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा, यह भी जान लीजिए। तो घटना है गत 22 अप्रैल 2026 की, जब शेखर और उसके पिता रामेश्वर का झगड़ा हो जाता है उनके ही सगे ताऊ के परिवार के साथ। ताऊ का नाम है कृष्णा। आरोप है ताऊ के परिवार पर कि 22 अप्रैल को जब रामेश्वर का ऑटो गली में खड़ा था, लोडिंग ऑटो, तो इसी बात को लेकर इन दोनों परिवारों में झगड़ा होने लगा। जहां कृष्णा का परिवार यानी कि शेखर के ताऊ का परिवार ये कह रहा था कि हमारे घर के आगे ये टेम्पो खड़ा है, इसे हटा लो। विवाद इतना बढ़ गया कि इस विवाद में लाठी डंडे चल पड़े। और इसी बीच आरोप है कृष्णा के परिवार पर कि उन्होंने ईंट से शेखर पर, उसके पिता पर घातक हमला कर दिया। उसके पिता बुरी तरह घायल हुए, लेकिन शेखर लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ा। बाद में उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया, जहां वो 2 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। और आखिरकार 23 जून 2026 को वो जिंदगी और मौत की जंग हार गया, मौत से उसकी मौत हो गई। सुन, पुलिस प्रशासन के हमने न्याय नहीं मिला, 2 महीने हो गए, हम प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। हमारा बेटा मार दिया, हमने न्याय चाहिए। हमारा बेटा मार दिया, हमारा घर उजाड़ दिया, हमारा घर उजाड़ दिया। जहाँ गाड़ी खड़ी थी वहाँ हमारा खुद का मकान है, घर है। उस घर के लिए उनकी पहले लड़ाई हो चुकी थी कि घर हमने दे दो, हमारे बच्चे शादीशुदा हो जाएंगे, लड़ जाएंगे। हमने देने से मना कर दिया। वहाँ गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी को लेकर विवाद हुआ। गाड़ी लेकर जैसे ही पिता घर से निकलने लगा तो पिता को गाड़ी में ही पकड़ लिया। बड़ा लड़का जिसका नाम अजय है, उसने, उसकी वाइफ ने उसको परशुराम वाला जो फरसा होता है वो फरसा दिया। उस परशुराम वाले फरसे में अजय ने पिता के कंधों पे उस परशुराम के फरसे से वार किया। जब लड़के ने देखा तो लड़का अपने पिता ने बचाने के लिए बीच में गया। ऊपर उसका छोटा लड़का जिसका नाम विजय है और जिसकी माँ बिमला है, वो दोनों ऊपर छत पे बैठे हुए थे। उन्होंने 3 ईंट फेंक के मारी। पहली ईंट गाड़ी पे लगी, दूसरी किसी के पैर में जाकर पड़ गया, तीसरी ईंट आकर उसके सर में लगी है। यहाँ सर लगते सर फट गया। गर्दन के जितने मणके थे सारे मणके टूट गए। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसका सारा खून निकल गया। कई सारे बड़े बड़े का गंडासी मारी है और
जब बच्चे की जान पर बढ़ाई तो उसने उठाकर हॉस्पिटल में ले गई, बहुत से हॉस्पिटलों में इलाज करवाया, सबने जवाब दिया और घर परिवार के जितने भी सदस्य थे कोई साथ नहीं है। आज ये हमारी रोन लग रही है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, ज्यादा नहीं, उनके दोनों लड़के फांसी पे, उनके जो 3 सदस्य बिमला, लोकेशा और कृष्ण लाल है, उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। जब एक माँ अपने लाल ने खो रही है तो वह रोवेगी भी, और इंसाफ तो चाहिए, इंसाफ तो चाहिए ही चाहिए। कौन सी क्लास में पढ़ा था ये? 9वीं में पढ़ा था जी, और 15 साल का लड़का था। आपके पापा को भी चोट लग रही है? हाँ, मेरे पापा के दोनों कंधे कट रहे हैं, अंदर हड्डी कट रही है पापा के कंधे की, एक हाथ उठता नहीं, पापा का काम नहीं कर रहा, पापा का एक हाथ। यहाँ क्यों आए हो आप लोग? यहाँ इसलिए आए जी, हमने पुलिस से बोला कि हमारा इंसाफ, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ 2 लड़के उठा कर जेल में डाले। हमने नहीं पता कि वो वही डाले या कोई और डाले, ना तो हमारे तक पूछा है, ना हमारे तक दिखाया है कि लड़के वही है या और कोई है। और इतनी वारदात होने के बाद भी बिमला और उसके घरवाला आकर घर का सामान उठा कर ले गए हैं। उसका लड़का अजय और विजय थोड़े दिन पहले वो भी गाँव में आए थे, अपने घर का सामान उठा कर ले गए। मेरा नाम पूजा है। तो फिलहाल यहाँ पहले की घटना आज 2 महीना 1 दिन हो गया जी, 22 तारीख को घटी थी, बुधवार को। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था जी, इसके फादर के साथ झगड़ा हो गया, क्या नाम है, इसके ताऊ के लड़के का। उन्होंने क्या नाम है कुल्हाड़ी मार दी, गाड़ी पे मार दी। तो उसने देखा मेरे फादर को मार रहे हैं, वो देखने के लिए गया, तो क्या नाम उसके फादर को तो दोनों तरफ कंधे पे कुल्हाड़ी मारी। फिर ये लड़का धक्का दे दिया, इसके सिर पे ईंट मारी, ईंट मारने के बाद कड़ पे पैर रखकर कुल्हाड़ी मारी। और अब ये आइयो गुलशन और परवेश दोनों रोहतक जाके 20 लाख रुपए की डिमांड करी है उन्होंने इसके ताऊ से। ताऊ मारुति स्पेयर पार्ट की फैक्ट्री लगा रहा है, उन्होंने पैसे देने का कह दिया। और क्या नाम है वो जब आए हैं और उन्होंने यहाँ एसपी साहब के पास फोन किया, जब ये प्रशासन यहाँ आया है। डेड बॉडी हमारी रास्ते में 3 जगह रोकी है पुलिस ने, पुलिस वाले आगे कूद गए। एएसआई हमारे पास वीडियो है। और क्या नाम है सिविल वर्दी में दे, उन्होंने कहा ये गाड़ी शहर के अंदर नहीं जानी चाहिए। क्या डिमांड आप लोगों की? हमारी कोई डिमांड नहीं, हमारी डिमांड है हमारे को न्याय मिल जाए, उनको अरेस्ट करो। डेड बॉडी जब तक नहीं उठाएंगे, जब तक उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवचंद शर्मा है जी। बहरहाल जैसे ही परिवार को ये दुखी कर देने वाली खबर मिली तो पूरा परिवार मातम में पसर गया, पड़ोस में मातम पसर गया, क्योंकि शेखर 2 बहनों का इकलौता भाई था, सबसे छोटा भाई। जिसके बाद इन्होंने इंसाफ के लिए प्रदर्शन करने की ठानी और आज पहुंच गए पानीपत जिला सचिवालय में। कोर्ट के पास ये प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पुलिस प्रशासन इन्हें समझाता हुआ नजर आया। सुनिए। ये शेखर लड़का है, 15-16 साल उम्र है इसकी। ये करीब 2 महीने से पीजीआई में उपचाराधीन था। इसको चोट लगी थी, गांव में ईंट मार दी थी सिर में, तो उसमें 307 का हमने केस दर्ज कर लिया था। और 2 को लड़कों को, इसके साथ के बच्चे लगते हैं, भाई लगते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया था, जेल में है वो। तो आज इसमें क्योंकि धारा बढ़ गई है तो दोबारा से उनको रिमांड पर लिया जाएगा। और डिटेल में परिवारों ने जो भी बातें बताई हैं कि हमें ये शक है वो शक है, सारी रिटर्न में हमने वो भी ले ली, अभी ले लेंगे। और उसकी पूरी छानबीन की जाएगी। और इस केस को हमने CIA में ट्रांसफ़र कर दिया, DSP इसको सुपरवाइज करेगा और डे टू डे मुझे बताएगा इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ। जो हम पब्लिक के लिए हैं, जिसको कोई शक है, डाउट है, भरोसा कहीं तो कहीं भरोसा टूटा है, तो भरोसा जताना और भरोसा बनाना पब्लिक में, ये हमारा काम है। और काम करके दिखाएंगे तब भरोसा बनता है। आईओ ने जो बदतमीजी करी है, जो बात बताई है, कोई इस तरह की बात कही है, उसको लाइन हाजिर भेज दिया मैंने। उसकी भी जांच अलग से करवाऊंगा, विभागीय जांच होगी उसकी। हाँ, मेरी तरफ से पूरी इनको आश्वासन है, बिल्कुल फेयर जांच होगी और जल्दी से होगी, तत्परता से होगी और इसको बिल्कुल कंक्लूड किया जाएगा जल्द से जल्द। वीडियो है उनके पास, हर एक चीज़ जो उनके पास है, जो नहीं रास्ता नहीं रोका गया। देखो नीचे जाम था क्योंकि डेड बॉडी थी, तो फ्लाईओवर से ऊपर से आते तो आपने देखा है। फ्लाईओवर पानीपत में इसलिए बनाया ताकि हर जो जिसको पानीपत क्रॉस करके जाना है तो वो आराम से बगैर किसी रुके हुए कहीं जगह पर जाम में फंसे अपने क्रॉस कर जाए पानीपत। सर, आपके बारे में कहा जाता है अगर पुलिसकर्मी भी अगर दोषी पाया जाता है तो आप उसे भी सजा देते हैं, इस पर क्या है? भाई मैंने वही कहा, देखो जिसने जो भी इनको भ्रम में डाला है या मिसगाइड टाइप हुआ है, वो उसका इसके अंदर पब्लिक डीलिंग ठीक नहीं है।
तो उसको पब्लिक डीलिंग प्लेस पर रख के तो फिर जोखिम उठाना है। तो उसको लाइन हाजिरी मैंने भेज दिया, जो आईओ था। इस तरह की जो पब्लिक डीलिंग खराब करेगा उसको नहीं बख्शा जाएगा। बहरहाल पुलिस प्रशासन ने कहा है कि मामले की जांच जारी है, लेकिन परिजनों ने कहा है गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं ढंग से हुई है। उन्होंने कहा है हम उचित से उचित कार्रवाई करेंगे, मामले की जांच चल रही है। लेकिन अपने आप में दुखी करने वाला ये मामला है कि पार्किंग को लेकर सगे भाइयों में ऐसा विवाद हो गया कि ताऊ ने अपने ही भतीजे की जान ले ली, ऐसा उन पर आरोप है। क्या कहेंगे आप इस घटना पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।